एक छोटे से सुंदर शहर में, जहां हरे भरे खेत और शांत गलियां थी, रहती थी प्रिया नाम की एक लड़की। प्रिया की उम्र सिर्फ 23 साल थी, लेकिन उसके संस्कार और सोच किसी से कम नहीं थे। उसके पिता श्री रामलाल एक छोटी सी किराना दुकान चलाते थे। माँ श्रीमती सुशीला देवी घर संभालती थी और प्रिया अपनी छोटी बहन पूजा की पढ़ाई का ख्याल रखती थी। प्रिया बीएड कर रही थी और सपना था कि वह एक अच्छी शिक्षिका बने। वह सुबह उठकर मंदिर जाती, फिर घर का सारा काम करती और शाम को पढ़ाई करती। उसके जीवन में कोई शिकायत नहीं थी। वह हमेशा मुस्कुराती रहती और दूसरों की मदद करती। इसी शहर में एक दिन आया आर्यन। आर्यन 28 साल का एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वह बड़े शहर में रहता था और अच्छी सैलरी कमाता था, लेकिन उसके नाना नानी इसी छोटे शहर में रहते थे। नाना की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, इसलिए आर्यन छुट्टी लेकर उनके पास आया था। आर्यन आधुनिक सोच वाला लड़का था, लेकिन उसके अंदर गहरे संस्कार थे। वह अपनी माँ पिता का बहुत सम्मान करता था और कभी भी उनकी बात का उल्लंघन नहीं करता था। एक शाम की बात है, प्रिया मंदिर में आरती के लिए गई हुई थी। आर्यन भी अपने नाना के साथ मंदिर आए थे। आरती के समय दोनों की नजरें मिल गई। प्रिया ने तुरंत नजरें झुका ली, लेकिन आर्यन के मन में एक अजीब सी खिंचाव महसूस हुई। प्रिया की सादगी, उसकी भक्ति भावना और शांत स्वभाव ने आर्यन को प्रभावित कर दिया। आरती के बाद जब सब लोग प्रसाद लेने गए, तो आर्यन ने जानबूझकर प्रिया के पास जाकर प्रसाद लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत सुंदर आरती थी। प्रिया ने बिना कुछ बोले सिर्फ सिर हिलाकर मुस्कुरा दिया और चली गई। लेकिन आर्यन के दिल में कुछ नया सा हो रहा था। उस रात आर्यन सो नहीं सका। वह सोच रहा था कि ये छोटे शहर की लड़की उसके मन में इतना क्यों बस गई है। क्या ये प्यार है? लेकिन वह जानता था कि प्यार सिर्फ पहली नजर का नहीं होता। दूसरी तरफ प्रिया भी आर्यन के बारे में सोच रही थी। वो लड़का कौन था, इतना विनम्र और अच्छे संस्कारों वाला, लेकिन शायद वो बड़े शहर का है। हमारे जैसे लोगों से उसका क्या वास्ता। इस तरह शुरू हुई दो दिलों की अनजान कहानी। अगले कुछ दिनों में आर्यन अक्सर मंदिर जाने लगा। वह जानता था कि प्रिया रोज शाम को आरती के समय आती है। वह सिर्फ एक झलक पाने के लिए आता। प्रिया की उससे नजरें मिलते ही शर्मा जाती, लेकिन मन में एक अजीब सी खुशी होती। एक दिन आर्यन ने हिम्मत करके प्रिया से बात की। नमस्ते, मैं आर्यन हूँ। नाना नानी के पास आया हूँ। आपका नाम क्या है? प्रिया ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ जवाब दिया, प्रिया। फिर धीरे धीरे बातें होने लगी। आर्यन ने पूछा कि प्रिया क्या करती है। प्रिया ने बताया कि वह पढ़ाई कर रही है और टीचर बनना चाहती है। आर्यन ने अपनी नौकरी के बारे में बताया, लेकिन गर्व से नहीं बल्कि सादगी से। धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ने लगी। वे मंदिर के बाहर बेंच पर बैठकर बातें करते। प्रिया आर्यन को अपने परिवार के बारे में बताती। आर्यन प्रिया को अपने बचपन की कहानियां सुनाता। एक दिन आर्यन ने पूछा, प्रिया, क्या तुम्हें कभी लगता है कि प्यार करने के लिए बड़े बड़े शब्दों की जरूरत होती है? प्रिया ने सोच समझकर जवाब दिया, नहीं आर्यन जी, प्यार तो छोटी छोटी बातों में होता है, जैसे माँ का खाना बनाना, पिता का मेहनत करना और बच्चों का उनकी बात मानना। असली प्यार संस्कारों में होता है। आर्यन इस जवाब से बहुत प्रभावित हुआ। उसे लगा कि प्रिया सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि बहुत समझदार और संस्कारी है। वहीं प्रिया भी आर्यन की विनम्रता और सम्मानजनक व्यवहार से खुश थी। वह सोचती कि ये लड़का दूसरों की तरह नहीं है, लेकिन दोनों जानते थे कि उनके बीच की खाई बड़ी है। आर्यन बड़े शहर का अमीर परिवार का है। प्रिया छोटे शहर की साधारण परिवार की है। फिर भी दिल की बात दिल तक पहुंचने लगी थी। एक शाम आर्यन ने प्रिया से कहा, प्रिया, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे परिवार वाले शायद ना माने। फिर भी मैं तुम्हारे संस्कारों का सम्मान करता हूँ। प्रिया ने घबरा कर कहा, आर्यन जी, कृपया ऐसी बातें ना करें। मेरे माता पिता बहुत सख्त हैं और मैं कभी भी उनके खिलाफ नहीं जाऊंगी। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझता हूँ, मैं भी कभी माता पिता की बात नहीं टालूंगा, लेकिन क्या हम दोस्त बनकर रह सकते हैं? प्रिया ने हाँ कह दी। इस तरह उनका प्यार धीरे धीरे लेकिन मजबूती से बढ़ने लगा, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी गलत इरादे के।
जैसे जैसे दिन बीतते गए आर्यन और प्रिया की दोस्ती गहरी होती गई, लेकिन छोटे शहर में बातें तेजी से फैलती है। एक दिन प्रिया के पिता को पता चला कि उनकी बेटी एक बड़े शहर के लड़के से बातें करती है। उन्होंने प्रिया को बुलाकर सख्ती से कहा, बेटी, हम लोग साधारण हैं, ऐसे लड़कों से दोस्ती अच्छी नहीं, बाद में पछताना पड़ता है। प्रिया ने रोते हुए कहा, पापा, आर्यन बहुत अच्छा लड़का है, वह हमारे संस्कारों का सम्मान करता है। लेकिन पिता ने मना कर दिया, नहीं बेटी, हम तुम्हारी शादी अपने बराबर के लड़के से करेंगे। दूसरी तरफ आर्यन के नाना नानी को भी शक हुआ। उन्होंने आर्यन की माँ को फोन करके बताया। आर्यन की माँ और पिता तुरंत वहां पहुंच आए। आर्यन के पिता ने सख्ती से कहा, आर्यन, तुम क्या कर रहे हो? हमने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया और तुम एक साधारण लड़की से दोस्ती कर रहे हो। हमने तुम्हारे लिए शहर की एक अच्छी लड़की देखी है। आर्यन ने विनम्रता से जवाब दिया, पापा, प्रिया साधारण नहीं है, उसके संस्कार बहुत ऊंचे हैं। मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन मैं आपकी बात का भी सम्मान करता हूँ। परिवार में तनाव बढ़ गया। प्रिया के माता पिता ने उसे मंदिर जाना बंद करवा दिया। आर्यन के माता पिता ने उसे वापस शहर ले जाने की बात की, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। प्रिया ने घर का काम और पढ़ाई में ज्यादा ध्यान लगाया। आर्यन ने भी नाना नानी की सेवा में जुट गया। एक दिन आर्यन ने प्रिया के पिता से मिलने की हिम्मत की। उसने हाथ जोड़कर कहा, अंकल, मैं प्रिया से दोस्ती करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कभी भी आपकी इज्जत के खिलाफ नहीं जाऊंगा। अगर आप ना कहे तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन कृपया प्रिया को दोष ना दें। प्रिया के पिता आर्यन की विनम्रता देखकर थोड़े नरम पड़े, लेकिन फिर बोले, लड़के, तुम हमारे जैसे नहीं हो, तुम्हारे परिवार वाले कभी नहीं मानेंगे। आर्यन ने कहा, अंकल, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अगर नहीं माना तो मैं प्रिया को कभी परेशान नहीं करूंगा। इसी बीच आर्यन की मां ने प्रिया से मिलने की इच्छा जताई। प्रिया डरते डरते उनके पास गई। आर्यन की मां ने पूछा, तुम्हें मेरे बेटे से क्या चाहिए? प्रिया ने आंखों में आंसू लेकर कहा, आंटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आर्यन को खुश देखना चाहती हूँ। अगर मेरे कारण उनकी परेशानी बढ़ रही है तो मैं उनसे दूर चली जाऊंगी। आर्यन की मां जवाब से बहुत प्रभावित हुई। उन्हें लगा कि प्रिया लालच में नहीं है, लेकिन फिर भी परिवार राजी नहीं था। कई दिनों तक तनाव रहा। प्रिया उदास रहने लगी। आर्यन भी परेशान था, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि वे माता पिता की बात का सम्मान करेंगे। एक रात आर्यन के नाना ने उन्हें बुलाया। नाना बहुत बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने आर्यन और उसके माता पिता से कहा, बेटा, आजकल के लड़के लड़कियां सिर्फ पैसे और दिखावे के पीछे भागते हैं, लेकिन प्रिया जैसी लड़की आजकल कम मिलती है। उसके पास पैसे नहीं, लेकिन संस्कार है, और संस्कार ही असली दौलत है। आर्यन के पिता ने कहा, लेकिन लोग क्या कहेंगे? नाना ने जवाब दिया, लोग तो हमेशा कहेंगे, लेकिन जब तुम्हारा बेटा खुश रहेगा और उसकी पत्नी उसके संस्कारों का साथ देगी तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैंने प्रिया को देखा है, वह बहुत अच्छी है। आर्यन की माँ भी धीरे धीरे सहमत हो गई। उन्होंने प्रिया के माता पिता से मिलने का फैसला किया। प्रिया के घर पर जब आर्यन का परिवार आया तो माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था, लेकिन आर्यन और प्रिया ने सबके सामने वादा किया कि वे कभी भी माता पिता की इज्जत को बदनाम नहीं करेंगे। आर्यन ने कहा, मैं प्रिया से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन आपके आशीर्वाद से। अगर आप ना कहे तो मैं इंतजार करूंगा। प्रिया ने भी कहा, मैं भी आर्यन से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मम्मी पापा की मर्जी से। दोनों परिवार के दिल पिघल गए। प्रिया के पिता ने कहा, अगर तुम दोनों इतने संस्कारी हो और एक दूसरे से इतना प्यार करते हो तो हम कैसे मना कर सकते हैं। आर्यन के पिता ने भी स्वीकार कर लिया। फिर शुरू हुई शादी की तैयारियां। दोनों परिवारों ने मिलकर बहुत सुंदर शादी की। प्रिया ने लाल चुनरी और आर्यन ने शेरवानी पहनी। मंदिर में फेरे लिए गए। शादी के बाद प्रिया शहर चली गई आर्यन के साथ।
लेकिन वह अपने संस्कार नहीं भूली। वह आर्यन की माँ का बहुत सम्मान करती, घर का काम करती और आर्यन को भी संस्कार सिखाती। आर्यन भी प्रिया के परिवार का ख्याल रखता। दोनों ने मिलकर एक खुशहाल परिवार बनाया। कुछ साल बाद जब उनका बेटा हुआ तो उन्होंने उनका नाम रखा संस्कार, और इस तरह संस्कारों ने प्यार को जीत दिलाई। दोस्तों, इस कहानी से हमें कई सीख मिलती है। सच्चा प्यार संस्कारों और समझदारी पर टिका होता है, न कि सिर्फ दिखावे या पैसे पर। माता पिता का आशीर्वाद और सम्मान सबसे जरूरी है। बिना उनके आशीर्वाद के कोई भी रिश्ता अधूरा रहता है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले कहानी में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।